हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आलोक पांडे और एक मैं नया वीडियो सीरीज बनाया है जेडीबीसी करेक्शन के ऊपर, जो जावा में डेटाबेस कनेक्टिविटी कैसे करते हैं उसके ऊपर है। तो जावा में डेटाबेस कनेक्टिविटी का सबसे मेन पर्पज क्या है, कैसे कनेक्ट करते हैं, इंसर्ट अपडेट डिलीट ऑपरेशन, जितने भी सारे इसमें टॉपिक्स हैं सब हम इस सीरीज में कवर करने वाले हैं। तो ये पहला वीडियो है, तो इस वीडियो में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। अगली वीडियो में हम कुछ अलग देखेंगे, डिफरेंट देखेंगे। इन द सेंस फर्स्ट लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन करते हैं। तो चलो देखते हैं जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी है क्या। तो सबसे पहले हम यहां समझ लेते हैं कि डेटाबेस क्या होता है एंड जावा एप्लीकेशन क्या होता है। तो जावा एप्लीकेशन जो फ्रंट एंड जिसे हम कहते हैं, जिसमें हम एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, वो वेब एप्लीकेशन हो सकता है, फिर स्टैंड अलोन एप्लीकेशन हो सकता है। जबकि डेटाबेस जो होता है जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं, किसी कंपनी का रिकॉर्ड हुआ, किसी कॉलेज का रिकॉर्ड हुआ, एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड्स हुए, तो वो सब हम डेटाबेस में स्टोर करते हैं। हम जो भी जावा में एप्लीकेशन बनाते हैं वो सिर्फ रैम पे एग्जीक्यूशन होता है। जैसे ही हम प्रोग्राम क्लोज करते हैं उसमें सारा भी डेटा जितना भी रहता है वो सब खत्म हो जाता है, या फिर सिंपल बोल सकते हैं कि डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो वो सब डेटा स्टोर करने के लिए हम डेटाबेस यूज करते हैं। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं कि जेडीबीसी क्या है। जेडीबीसी एक एपीआई है जो सन माइक्रो सिस्टम या ओरेकल सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, जिसके थ्रू हम डेटाबेस में कम्युनिकेशन करते हैं। क्योंकि डेटाबेस स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, जबकि जावा एप्लीकेशन हम जावा लैंग्वेज यूज करके जावा बनाते हैं, जावा का एप्लीकेशन बनाते हैं। वो वेब एप्लीकेशन हो सकता है, फिर स्टैंड अलोन एप्लीकेशन हो सकता है। तो अगर हम सिंपल वर्ड में बोले तो अपना डेटाबेस सर्वर या फिर डेटाबेस कोई भी डेटाबेस हो सकता है, ओरेकल, DB2, MySQL या फिर इवन एक्सेस भी हो सकता है। तो ये सारे डेटा जावा लैंग्वेज को नहीं समझ सकते, इसलिए इसके बीच में हमें उसे कनेक्ट करने के लिए कुछ नेक्स्ट दूसरा एपीआई यूज करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे जेडीबीसी हम यूज कर रहे हैं, और फिर डॉटनेट के लिए हम कुछ और यूज करते हैं, एडीओ डॉटनेट वगैरह है। तो अपना जेडीबीसी जावा में यूज है, तो हम यहाँ पे जेडीबीसी पढ़ने वाले हैं। तो जेडीबीसी से कनेक्शन क्रिएट करने के लिए कुछ 5 से 4-5 स्टेप या फिर 6 स्टेप तक हम ले लेते हैं। तो 6 स्टेप टोटल होते हैं डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए, उसके अंदर जो भी ऑपरेशन है वो सब करने के लिए। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि हमें पहले कोई एक डेटाबेस चूज करना है। वो हो सकता है ओरेकल, MySQL, DB2, यानी कोई भी डेटाबेस हो सकता है। तो उस डेटाबेस में हमें कुछ टेबल्स बनाने हैं। वो टेबल एम्प्टी हो सकते हैं, विदाउट रिकॉर्ड के बना सकते हो, या फिर कुछ डेटा रखना चाहो बाय डिफॉल्ट तो रख भी सकते हो। दूसरा क्या है कि हमें जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए एक ड्राइवर यूज करना पड़ता है। किसी भी डेटाबेस को यूज करने के लिए उसके लिए एक ड्राइवर यूज करना पड़ता है। तो हमें सेकंड स्टेप में लोडिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ ड्राइवर करना पड़ता है, जो कि हम आगे की वीडियो में सीखने वाले हैं। एंड थर्ड स्टेप क्या है, क्रिएटिंग कनेक्शन विद डेटाबेस एप्लीकेशन टू डेटाबेस। तो एक कनेक्शन क्रिएट करते हैं। कनेक्शन इन द सेंस बोल सकते हैं कि एक पाथ क्रिएट करते हैं जिसके थ्रू हमारा फ्रंट एंड का डाटा बैकएंड में जाने वाला है। क्रिएशन ऑफ स्टेटमेंट फोर्थ स्टेप है, जिसमें हम स्टेटमेंट्स वगैरह यूज करेंगे। स्टेटमेंट्स जहां पे हम डेटाबेस के लिए क्वेरी लिखते हैं और उस स्टेटमेंट्स को हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो सेम फिफ्थ स्टेप में हम सीखने वाले हैं एग्जीक्यूट एसक्यूएल क्वेरी, एंड सिक्स्थ में सीखने वाले हैं क्लोजिंग ऑफ कनेक्शन, या फिर सिंपली बोल सकते हो कि जहां पे सब ऑपरेशन करने के बाद हमें डेटाबेस क्लोज करना पड़ता है। तो हम ये सारे लेक्चर्स 1 बाय 1 सीखेंगे। तो इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन सीख रहे हैं। तो इस डेटाबेस समझने के बाद, एप्लीकेशन समझने के बाद और जेटीबीसी समझने के बाद नेक्स्ट क्या आता है, ड्राइवर्स। तो इसके बाद हम सबसे पहले देख लेते हैं डेटाबेस आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम्स बनाए हैं पावर पॉइंट की यूज करके, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो आपकी हमारा एक फॉर्म है। ये वेब फॉर्म हो सकता है या फिर स्विंग एप्लीकेशन हो सकता है,
कोई भी एप्लीकेशन हो सकता है, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन या फिर वेब फॉर्म। तो सपोज यहाँ पे मैंने एक वेब फॉर्म लिया है जिसमें कुछ नेम और पासवर्ड यूजर सबमिट करता है, और फिर वो जो भी डेटा है JDBC API को पास होता है। तो फिर JDBC API वो एक ड्राइवर को पास करता है, और वो ड्राइवर डेटाबेस में डेटा को ट्रांसफर करता है। तो अब इन सब में हमें देखना यह है कि ये सबका काम क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं अपना फॉर्म में हम डेटा इनपुट करते हैं यूजर के थ्रू। यूजर कुछ भी डेटा सबमिट कर सकता है। फिर JDBC जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी जिसको हम बोलते हैं, ये सन माइक्रो सिस्टम द्वारा प्रोवाइड किया गया है। एक ऐसा API है जिसको हम यूज करके डेटाबेस में डेटा को पास करते हैं या फिर कनेक्शन क्रिएट करते हैं। ये एक सन माइक्रो सिस्टम द्वारा क्रिएट किया हुआ API है जिसे बाकी डेटाबेस वेंडर्स यूज करते हैं। तो ये JDBC में ज्यादातर सारे के सारे इंटरफेसेस हैं, जितने भी ये बोल सकते हैं क्लास नहीं बोल सकते क्योंकि वो इंटरफेस है इसमें, तो सिंपल बोल सकते हैं JDBC कलेक्शन ऑफ इंटरफेस है और लाइब्रेरीज एंड इंटरफेसेस है। तो ये बाय डिफॉल्ट जब हम कनेक्शन या फिर लोड करते हैं तो लोडिंग के टाइम पे इसका जो भी इंटरफेस है वो लोड होते हैं और उसको हम यूज करते हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट JDK के साथ अवेलेबल होता है, इंस्टॉल करने के टाइम पे अवेलेबल होता है, तो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है। तो ये लेयर 1, क्योंकि आर्किटेक्चर अगर हम देखें तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, लेयर 1 एंड लेयर 2 में। तो यहाँ पे मैंने लेयर 1 ही लिखा है दोनों साइड में, बट ये लेयर 1 और लेयर 2 होता है। जो फर्स्ट एप्लीकेशन होता है जो फ्रंट एंड में बना होता है उसे हम लेयर 1 कहते हैं, जो डेटा जा रहा है बैकएंड में उसे हम लेयर 2 कहते हैं। तो फिर लेयर 2 में चलते हैं। लेयर 2 में हमें सबसे पहले JDBC से जो भी डेटा, जो भी क्वेरी स्टेटमेंट्स पास हो रहा है वो एक ड्राइवर हैंडल करता है। फिर वो ड्राइवर का मेन काम यही है कि जो भी हमारे जावा का क्लासेस या फिर स्टेटमेंट्स है उसको SQL डेटाबेस अंडरस्टैंडेबल क्वेरी बनाता है, उसे कन्वर्ट करता है एक ऐसे स्टेटमेंट्स में जिसे डेटाबेस समझ सके। तो ड्राइवर का मेन काम यही है। तो यहाँ पे जैसे कि सन माइक्रो सिस्टम ने JDBC में सारे इंटरफेसेस क्रिएट किए हैं, तो हम उसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते, उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं दिया है जावा के सन माइक्रो सिस्टम ने। तो उसका इंप्लीमेंटेशन करने के लिए हम ड्राइवर्स का यूज करते हैं। तो ड्राइवर्स थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जो हर डेटाबेस जैसे ओरेकल डेटाबेस, MySQL डेटाबेस या फिर DB2 या फिर एक्सेस, सबने अपना अलग अलग ड्राइवर्स प्रोवाइड किया है, जो कि ये ड्राइवर्स जो है JDBC API को यूज करके डेटाबेस में डेटा ट्रांसफर करती है। तो हर डेटाबेस के लिए एक सेपरेट ड्राइवर होता है, क्योंकि हर डेटाबेस का अपना अलग अलग क्वेरी हो सकता है, सिंटैक्स हो सकता है, इसलिए वो लोगों ने अपना खुद का ड्राइवर प्रोवाइड किया है जो JDBC API को इंप्लीमेंट करता है। जितने भी ड्राइवर्स हैं वो सब JDBC API को इंप्लीमेंट करके डेटाबेस में स्टोर करते हैं। तो जो डेटाबेस का ड्राइवर्स है वो थर्ड पार्टी वेंडर्स बोला जाता है, मतलब वो जावा द्वारा नहीं प्रोवाइड किया गया है, वो किसी पर्टिकुलर डेटाबेस का रहता है, जैसे ओरेकल का हो सकता है या फिर DB2 का। तो एमसीओ इतना आपको समझ में आ गया रहेगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के पहले एक और चीज देख लेते हैं कि डेटाबेस में जो डेटा जाता है, जो स्टेटमेंट्स हम पास करते हैं, वो एग्जीक्यूट कैसे होता है। क्योंकि अगर हम डेटाबेस में ऑपरेशन करने वाले हैं तो थोड़ा बहुत डेटाबेस की भी जानकारी जरूरी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये, हाँ, तो डेटाबेस एग्जीक्यूशन प्रोसेस में हम देख सकते हैं कि जो भी डेटा फॉर्म अपना JDBC के थ्रू पास हो रहा है, जो भी स्टेटमेंट्स क्वेरीज पास हो रहे हैं, ड्राइवर मैनेजर उसे कन्वर्ट करता है एक डेटाबेस अंडरस्टैंडेबल क्वेरीज में। तो वो क्वेरी जैसे ही डेटाबेस इंजन को मिलती है तो एग्जीक्यूशन कुछ इस तरह से उसका स्टार्ट होता है। सबसे पहले वो क्वेरी टोकनाइजेशन करता है। टोकनाइजेशन इन द सेंस वो उसे कुछ चंक्स में डिवाइड करता है, पूरे क्वेरीज को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है। फिर क्वेरी पार्सिंग होता है। क्वेरी पार्सिंग में देखा जाता है कुछ एरर वगैरह, कुछ कंपाइलेशन एरर है वो चेक करते हैं। फिर
क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन में डेटाबेस इंजन एक शेड्यूल बनाता है कि जो भी क्वेरी हमें मिला है उसको किस तरह से प्रोसेस करता है, या फिर हम बोल सकते हैं क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन इज नथिंग बट अ क्वेरी एग्जीक्यूशन प्लान। एक प्लान क्रिएट करता है कि उसे किस तरह से एग्जीक्यूशन करना है। फिर फाइनली फोर्थ स्टेप में क्वेरी एग्जीक्यूट होता है और वापस जब यूजर को वापस डेटा सेंड करता है तो सेम फॉर्मेट रिवर्स ऑर्डर में ये एग्जीक्यूट होता है। एग्जीक्यूशन होने के बाद फिर डायरेक्ट यूजर को जो भी आउटपुट रहता है वो मिलता है। रिवर्स ऑर्डर में नहीं बोल सकता क्योंकि एग्जीक्यूशन होने के बाद वो पार्सिंग नहीं होने वाला है, ऑप्टिमाइजेशन नहीं होता। ये एग्जीक्यूशन होने के बिफोर जितने भी प्रोसेस है वो यहाँ पे हमने दिखाया है, जो कि सबसे पहले टोकनाइजेशन है, क्वेरी पार्सिंग है, ऑप्टिमाइजेशन है, एग्जीक्यूशन है। तो एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं हमने क्या क्या सीखा अभी। तो सबसे पहले हमने देखा कि जेडीबीसी क्या होता है। जेडीबीसी एक एपीआई है जो सन माइक्रो सिस्टम द्वारा प्रोवाइड किया है, जिसको यूज करके हम डेटाबेस से कम्युनिकेट कर सकते हैं या फिर डेटाबेस में हम कोई ऑपरेशन कर सकते हैं। जेडीबीसी को जो भी सिंटेक्स रहता है, स्टेटमेंट्स रहता है, वो डायरेक्ट डेटाबेस नहीं समझ सकता है, इसलिए सारे डेटाबेस वेंडर्स ने अपना खुद का एक ड्राइवर प्रोवाइड किया है, जैसे ओरेकल ड्राइवर, माइस्क्यूएल ड्राइवर या फिर DB2 ड्राइवर या फिर एक्सेस ड्राइवर। तो उस एक्सेस ड्राइवर्स जो है जेडीबीसी के थ्रू जो भी क्वेरीज मिल रहे हैं उसको कन्वर्ट करके डेटाबेस इंजन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, जिसे एक डेटाबेस इंजन समझ सके। फिर डेटाबेस इंजन वो चारों स्टेप्स को फर्स्ट टाइम में एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूशन जैसे कि क्वेरी टोकनाइजेशन, क्वेरी पार्सिंग, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन एंड क्वेरी एग्जीक्यूशन, ये चारों प्रोसेस करता है डेटाबेस इंजन और देन एग्जीक्यूट होता है और वापस फिर से जो भी आउटपुट आया वो वापस ड्राइवर्स को जाता है रिवर्स ऑर्डर में। डेटाबेस इंजन एग्जीक्यूट करने के बाद जो भी डेटा वापस यूजर को सेंड करने वाला है तो वापस ड्राइवर मैनेजर को या फिर ड्राइवर को जाने वाला है। फिर ड्राइवर उस डेटा को जेडीबीसी या फिर क्लासेस या फिर बोल सकते हैं जावा अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है और फिर वापस उसे जेडीबीसी को पास करता है और जेडीबीसी फिर अपने फॉर्म्स को पास करता है या फिर किसी दूसरे पेज को पास करता है जो यूजर को शो होने वाला है। तो ये ओवरऑल प्रोसेस है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी का। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कितने टाइप्स के ड्राइवर्स अवेलेबल हैं जिसको यूज करके हम डेटाबेस में कनेक्टिविटी करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक करना ना भूलें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको रिसेंट अपडेट्स चाहिए कि हम कौन सा वीडियो अपलोड कर रहे हैं आपको पता चले, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे आपको पता चलता रहेगा कि कौन कौन सा वीडियो अपलोड हो रहा है, आपको मैसेज जाएगा। और अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी है जो आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो और आई एम श्योर ये लेक्चर आपको प्रॉपर समझ में आया रहेगा। और अगर नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हो। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।